नमस्कार दोस्तों। आपने मास्टर की के बारे में तो सुना ही होगा, एक ऐसी चाबी जो कि किसी भी ताले को खोल सकती है। यूनिवर्स में कुछ ही ऐसे मास्टर की हैं जिसके सहारे की यूनिवर्स के एबंडेंस की, खुशियों के दरवाज़ों को खोला जा सकता है। और उनमें से एक है सेल्फ लव, एक शक्ति जो कि हमें ब्रह्मांड से, गॉड से, एबंडेंस से जोड़ती है। उसका नाम है लव, प्रेम। और इस प्रेम की शुरुआत स्वप्रेम से होती है, सेल्फ लव से होती है। दोस्तों, लुइस एल हे कहती हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उन सब की एक ही रीज़न है और वो है सेल्फ लव की कमी। और जब आप सेल्फ लव करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और सिर्फ मिरेकल्स होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो टैक्टिक्स जिसके सहारे कि आप सेल्फ लव को डेवलप कर सकते हैं और जिसको फॉलो करने से आपको खुद से प्यार हो जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इमेजिन करिए कि एक जहाज रात के अंधेरे में समंदर में रास्ता भटक गया है। वो बिल्कुल परेशान है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। अचानक बीच समंदर में एक लाइट हाउस जल उठता है। क्या होगा? वो जहाज का चालक खुश हो जाएगा और वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। उसी तरह से रूमी ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, वो चीज़, वो खुशियाँ, वो एबंडेंस, वो पैसा, वो जॉब हमें भी ढूंढ रहा है। लेकिन उसी लाइट हाउस की तरह रोशनी के अभाव में वो चीज़ें हम तक पहुँच नहीं पा रही हैं। सेल्फ लव वही लाइट हाउस का वो प्रकाश है जिसके जलते ही वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खिंची हुई हमारी तरफ आ जाती हैं। और दूसरा रीज़न है एक्सेलेंट हीलिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। एक माँ चाहे कितना भी उसका बेटा नालायक हो, कितना भी बुरा काम करे, उससे कभी नफरत नहीं कर पाती, उसके लिए कभी दुर्भावना नहीं रखती, उसके लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचती। इसका कारण है कि बच्चे को देखने से माँ के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर सिर्फ डबल हो जाए तो आप किसी के लिए भी नफरत नहीं कर पाएंगे, कोई दुर्भावना नहीं रख पाएंगे, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रख पाएंगे। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हल हो जाएगी और इसका सोल्यूशन ये होगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा। और चूंकि माइंड हमारे बॉडी की बहुत सारी डिजीजेस को बढ़ाता है और पैदा करता है, तो शरीर में भी जो व्याधियाँ हो रही हैं ऑटोमेटिक हील होनी शुरू हो जाएंगी। और ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाने का सबसे ईजी टेक्निक है सेल्फ लव। और अब हम समझते हैं वो टेक्निक्स जिसके सहारे के सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं। पहली टेक्निक है योर वैल्यू इज ड्यू टू जस्ट बीइंग एंड नॉट डूइंग। मेरे पास एक सज्जन आते थे, वो हमेशा टेंस्ड रहते थे, डिप्रेशन की गोलियां खाते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं कि मेरे 2 भाई जज हैं, मेरा एक भाई डॉक्टर है, मेरे पिताजी ये थे, मेरे चाचा जी एक MLA थे और मैं देखो एक साधारण सी नौकरी करता हूँ। और इसे कहते हैं सोशल हिप्नोसिस। जब हम अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तब हम अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ तभी वैल्यूएबल होगी, तभी इसमें कुछ मीनिंग होगा, जीने के लायक बनेगा जबकि हम कुछ बड़ा करते हैं, हम बाकी कॉम्पिटिटर से ऊंचा उठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी इस धरती पर वैल्यू इसलिए है क्योंकि आप जिंदा हैं, आप सांसें ले रहे हैं और आप एक आत्मा हैं। और जिस दिन आप इस सत्य को पहचान लेंगे, आप किसी भी स्थिति में रहें, आप आनंद में रहेंगे और खुद से आपको ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करना ही चाहते हैं तो आप दूसरों से कंपैरिजन छोड़ के आप खुद से कंपेयर करें। क्योंकि इस धरती पे जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन सब की शक्लें, सबकी जेनेटिक्स, सबकी रूपरेखा अलग थे और जो पैदा लेंगे वो भी अलग होंगे और हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी यूनिकनेस को ढूंढें। जितने भी इस धरती पे शेक्सपियर हुए हैं, MS स्वामीनाथन हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, APJ कलाम हुए हैं, उन सब ने अपने यूनिक एबिलिटी को ढूंढा और धरती पर बाहर लेकर आए। और दूसरी बात, आप खुद से ये पूछिए कि मैं दूसरों से कंपटीशन ना करके खुद को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। कल जो मैंने कार्य किया उससे बेहतर मैं आज कैसे कर सकता हूँ, अगले दिन उससे बेहतर कैसे हो सकता हूँ और मैं यूनिकनेस का इस्तेमाल करके इस धरती के लिए, दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ। और दूसरी टेक्निक है डू हार्ड वर्क। दोस्तों, एक बार मैं एक ऐड शूट कर रहा था जो कि मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बार बार मैं रीटेक्स लिए जा रहा था लेकिन बात नहीं बन रही थी। लेकिन मैंने सोचा इसे कंप्लीट करके ही मानूंगा और रात में मैंने उसको शूट करना स्टार्ट किया। मुझे 90 रीटेक्स देने पड़े और इसमें मुझे 7 से 8 घंटे लग गए। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, बिस्तर पे शायद नींद भी नहीं आएगी, मैं परेशान हो चुका हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक खुशी थी, एक हैप्पीनेस थी और पूरी तरह से मैं रिलैक्स था।
और इसका रीज़न होता है डोपामीन का सिक्रीशन। जब आप किसी हार्ड वर्क को करते हैं तो जो आपका मोटिवेशन केमिकल है डोपामीन, वो आपके अंदर निकलता है। ये वही केमिकल है जो आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो सीक्रेट होता है, और जब कोई स्टूडेंट हार्ड वर्क के बाद किसी एग्ज़ाम को फिनिश कर लेता है तो सीक्रेट होता है। दोस्तों, ब्रह्मांड ने हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ दी हैं और वो ये चाहता है कि हम इन शक्तियों का सही उपयोग करें। लेकिन जब जब हम अपनी मेहनत को बचा लेते हैं, आलसी हो जाते हैं, तब हम खुद की नज़रों में गिर जाते हैं। लेकिन वहीं जब हम मेहनत करते हैं, कुछ ऊंचा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, कंपटीशन नहीं करते, कंपैरिजन नहीं करते, खुद पे फोकस करके कुछ अपनी ग्रेटनेस के साथ कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम इस शक्ति की रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी रेस्पेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। और जब जब हम हार्ड वर्क करते हैं तब हम इस महान शक्ति का भी रेस्पेक्ट करते हैं, यूनिवर्स का रेस्पेक्ट करते हैं और खुद का भी सम्मान करते हैं। और इस सम्मान के कारण ही हमें खुद से प्यार हो जाता है। इसलिए कुछ बड़ा सोचें और रोज बड़े एक्शन लें, मैसिव एक्शन लें। तीसरी टेक्निक है इनर चाइल्ड हीलिंग। दोस्तों, एक बच्चा एक घर की शोभा होता है। वो अगर हंसता रहे, खेलता रहे तो पूरा परिवार खुश रहता है। लेकिन वो अगर टेंशन में आ जाए या बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? पूरा का पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। ये परिवार हमारा शरीर और मन है, और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे अंदर भी एक बच्चा है जिसे कि हम इनर चाइल्ड कहते हैं। और अगर ये बच्चा नाराज रहे, हमसे खुश ना रहे, रोज़ हमसे शिकायतें करते रहे, तो हम भी कभी खुश नहीं हो पाएंगे, खुद से कभी प्यार नहीं कर पाएंगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसका सॉल्यूशन है इनर चाइल्ड हीलिंग। वैसे तो इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत काम करती है। आप अपने पैशन को फॉलो करें, उस काम को करें जिस काम को आप बचपन में करते थे और उसको करने से आपको खुशी मिलती थी। इसको करने से आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेरी क्रिएटिविटी रुक जाती है, मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं भी एंग्शियस हो जाता हूँ। उस समय मैं क्या करता हूँ? उस समय मैं देखता हूँ कि बचपन में मुझे सड़क पे कुछ भी खाना, गोलगप्पे खाना या चाय पीना या नींबू पानी पीना अच्छा लगता है। उस समय मैं कहीं बाहर निकलता हूँ और सड़क पे खड़े होकर के एक बच्चे की तरह गोलगप्पा खा रहा होता हूँ या चाय पी रहा होता हूँ, शरबत पी रहा होता हूँ। दरअसल चाय या गोलगप्पा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अंदर के बच्चे को फिर से खुश कर पा रहा हूँ, उसके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। कोई मेरे अंदर है जो कि अब मुस्कुरा रहा है, सारी टेंशन मेरे अंदर की हल हो गई है और इसके कारण ही मुझे खुद से फिर से प्यार हो जाता है। इस टेक्निक को आप भी आजमाएं और ये आप देखेंगे कि निश्चित आपके लिए काम करेगा। अगला पॉइंट है फाइंड योर परफेक्शन। ब्रह्मांड का एक लॉ है कि आप जिस चीज़ को अच्छा मानेंगे, परफेक्ट मानेंगे, सिर्फ उसी से प्यार कर पाएंगे। एक बच्चे को देखो, वो कितना खुद से प्यार करता है, कभी अपनी बॉडी को या अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। और जब हम बड़े होते हैं तब भी हम परफेक्ट हैं, लेकिन हमारी आँखों पे, हमारी बुद्धि पे थोड़ी सी धूल पड़ गई है। हम क्या बाहरी दुनिया को देखते हैं और जो हमने किया है, अपनी नौकरी को, अपनी सफलता को, अपनी इनकम को, लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कौन से लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं, इसको फीडबैक मानते हैं अपनी परफेक्शन का। और इसके कारण हम खुद को इम्परफेक्ट मानते हैं और सेल्फ लव तो भूल ही जाइए। दोस्तों, एक मूर्तिकार कुछ मूर्तियाँ बनाता है, कोई छोटी होंगी, कोई बड़ी होंगी, कोई टूटी होंगी, कोई अच्छी होंगी। कोई मूर्ति खराब बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि मूर्तिकार की कला में कमी है या वो फॉल्ट पे है। मूर्तिकार की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसने मूर्ति बनाने के आर्ट को मास्टर किया है। उसी तरह से आप एक आत्मा हैं, आप परमेश्वर की मूर्ति हैं, परमेश्वर की रचना है। आपकी वैल्यू इसके कारण है। और जब आप खुद को ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की कृति होने के कारण मैं भी परफेक्ट हूँ, मेरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले चाहे मैं कुछ भी करूँ, कितनी भी सफलता हासिल करूँ, बट फिर भी मैं अपने इनसाइड में परफेक्ट हूँ, तो ऐसा करने के साथ ही आपको खुद से प्यार होने लगता है। सेल्फ लव की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और पांचवा पॉइंट है इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज। मैक्सवेल मार्श एक प्लास्टिक सर्जन थे। वो लोगों के चेहरे को, उनकी खराबियों को हटाकर उन्हें सुंदर बनाते थे। लेकिन उन्हें आश्चर्य तब हुआ जबकि उनके प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद उनके चेहरे बदलने के साथ ही लोगों की ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। किसी की इनकम बढ़ गई, किसी की बीमारियां ठीक होने लगी, किसी का बिजनेस ग्रो करना शुरू हुआ। उन्हें सच में आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनकी लाइफ में कोई जादू है। लेकिन अचानक कुछ ऐसे भी केसेस आ गए जिसमें सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई।
ध्यान से समझिएगा इस बात को। उनका चेहरा बहुत ही सुंदर बन गया, लेकिन फिर भी लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। और ये वो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मुझे ये भी नहीं लगता आपने सर्जरी की। उन्हें लगा बात कुछ और गहरा है। और उसके बाद मैक्सवेल मार्ट्स के स्टूडेंट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने शैम सर्जरीज की, फेक सर्जरी की, टेबल पे ले गए और उन्होंने पेशेंट को बताया कि आपकी सर्जरी हो गई है। और फिर भी लोगों की ज़िंदगियां बदलने लगी। इस बात से दरअसल एक बात निकल के आई कि लोग खुद को कैसे देखते हैं, इसे सेल्फ इमेज कहते हैं। और ऑपरेशन होने के बाद कई लोगों के खुद को देखने का नज़रिया बदल गया, और जब नज़रिया बदला तो उनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। लेकिन वो लोग जो अपने नज़रिए को नहीं बदल पाए, अपने सेल्फ इमेज को नहीं चेंज कर पाए, वो लोग अपनी ज़िंदगी को भी नहीं बदल पाए। और यही वो लोग थे जिन पे ऑपरेशन हुआ लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों, आपकी सेल्फ इमेज जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा आप अपने आप को मानेंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुद से प्यार कर पाएंगे। आपका फोकस आपकी सेल्फ इमेज को डिटरमाइन करता है, और आप अपने फोकस को चेंज करके आप अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा कर सकते हैं। 99% लोग अपनी सेल्फ इमेज को ख़राब कर लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स हमेशा उन्हें नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तुम उल्लू हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अभी तक अमीर नहीं बने, तुमसे ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। इसके कारण हमारी फोकस नेगेटिव चीज़ों पे काम करने के लिए ट्रेन हो जाती है। हम यही देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या बुरा है, हमारे जीवन में क्या गलत है, हमने क्या नहीं किया, हम किस चीज़ के लायक नहीं हैं। लेकिन आप इसे फिर से रीट्रेन कर सकते हैं, और इसका तरीका है पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और खुद से पूछिए कि मेरे जीवन में अच्छा क्या है। ये भी लिखिए कि मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 पैर हैं, मेरे पास 2 आंखें हैं। जो पॉजिटिव है सिर्फ उन बातों को लिखिए। आप अपनी अचीवमेंट्स को लिखिए, आपके कौन से फैमिली मेंबर हैं उनको लिखिए, किन किन लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया उसको लिखिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्यों अप्रिशिएट करते हैं, इन बातों को लिखिए। और इस लिस्ट को रोज़ आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम आप पढ़ें। 1 घंटे का ये इन्वेस्टमेंट आपके सेल्फ इमेज को चेंज कर देगा। और एज अ रूल, जब आप खुद को देखने का नज़रिया बदल देंगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, और आप खुद से ऑटोमेटिकली प्यार करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया है। अगर ऐसा है तो इसे आप अपने 5 दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। आप एक कमेंट लिखकर मुझे बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, आप कहाँ स्टक हैं। ध्यान रहे, मैं कुछ कमेंट्स का आंसर ज़रूर करता हूँ, लेकिन आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट ही वो माध्यम है जिसके सहारे की मैं सीखता हूँ। यूं ही बना रहे आपका साथ, करनी है ढेरों बात। मैं पीयूष प्रभात, थैंक यू।